हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ है। मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर, करियर कोच, करियर काउंसलर, करियर एनालिस्ट हूँ। दोस्तों, मैं आज जो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है हाउ टू बिकम प्रॉम्प्ट इंजीनियर। दोस्तों, ये प्रोफाइल अभी बहुत ज़्यादा डिमांड में है क्योंकि हमें मालूम है कि एआई ऑलरेडी बहुत एडवांस्ड और डेवलप्ड हो चुकी है और बहुत सारी चीज़ें हम एआई में कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और या फिर कहते हैं सकते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर जो आपकी प्रोफेशन है, ये प्रोफाइल है, ये बहुत ही इन डिमांड होने वाला है फ्यूचर में और अभी भी इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको इसके बारे में सारे डिटेल्स बताऊंगा कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर क्या होता है, इसे कैसे आप कोर्स को कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप क्या एजुकेशन होनी चाहिए, क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और किस तरह से आपको प्रोजेक्ट करने हैं, कहाँ पे इंटर्नशिप करनी है, ये सारी डिटेल मैं शेयर करूंगा इस वीडियो में। स्टार्ट से लेके एंड तक वीडियो पे बने रहिए, एक नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया, तो सबसे पहले मैं जान लेते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर होते क्या हैं। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग प्रॉम्प्ट इंजीनियर डज करते क्या है प्रॉम्प्ट इंजीनियर, अभी देख लीजिए। फॉर एग्जांपल, जैसे बहुत सारे एआई टूल होते हैं जो हम यूज़ करते हैं, जैसे कि चैट जीपीटी, डाली, बर्ट और भी बहुत सारे एआई टूल्स हैं। जैसे आपको इमेज इमेज जनरेट करनी है, कोई डॉक्यूमेंट्स जानने हैं, कोई स्क्रिप्ट करनी है, कोई वीडियो के बारे में जानना है, कुछ भी आपको है तो आप, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं चैट जीपीटी की बात करता हूँ, जैसे जीपीटी 3 हो, 3.5 हो, 4 हो, तो वहाँ पे आप एक कमांड टाइप करते हैं। ठीक है, उस कमांड को हम प्रॉम्प्ट कहते हैं और जो ये प्रॉम्प्ट डालते हैं, ये कितने स्पेसिफिक होते हैं, कितने डिटेल में डालते हैं, वो प्रॉम्प्ट को लिखते हैं उस कमांड को, वो होते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लियर है कि प्रॉम्प्ट क्या होता है और प्रॉम्प्ट इंजीनियर कौन होते हैं। ठीक है, वो जो कमांड हम टाइप करके बताते हैं इन एआई टूल्स को, इन एआई मॉडल्स को, कि हमें इस तरह के रिजल्ट चाहिए। फॉर एग्जांपल, जैसे चैट जीपीटी हो गया, 3.5 या 4 में आप एक इन्फॉर्मेशन लिखते हैं कि मुझे इस टॉपिक के बारे में डिटेल्स चाहिए, तो ये जो प्रॉम्प्ट आपने लिखा, ये कमांड आपने लिखा, वो कितने डिटेल में हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है कि आपको बिल्कुल स्पेसिफिक डिटेल्स मिले, वही काम जो होता है उसे प्रॉम्प्ट इंजीनियर कहते हैं। और वो जो प्रॉम्प्ट डालते हैं, वो कमांड उसे प्रॉम्प्ट करते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपकी जो है प्रॉम्प्ट इंजीनियर करते क्या हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अभी बात कर लेते हैं, ये बेसिकली जो है और भी डिटेल में जाते हैं इसमें, और ये फाइन ट्यूनिंग लैंग्वेजेस को, मॉडल्स को बताने में 3.5 या 4 में स्पेसिफिक एप्लीकेशन के, जैसे मैंने बताया, वो यूज़ होते हैं, वो यूज़ करके आपको डिटेल्स बताते हैं। इसको डिटेल में और डिस्कस करेंगे, चलिए आगे देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या होनी चाहिए। दोस्तों देखिए, ये एआई के मॉडल्स हैं, तो इसमें लिए आपको सबसे पहले कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग या रिलेटेड डिसिप्लिन में बैचलर या फिर मास्टर डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपके एजुकेशनल बैकग्राउंड रहते हैं। अब प्रोग्रामिंग स्किल्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रोग्रामिंग स्किल्स की ज़रूरत होती है, मोस्ट एसेंशियल जिसे हम कह सकते हैं, वो होता है पाइथन। ठीक है, पाइथन ये कॉमनली यूज्ड है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और मशीन लर्निंग टास्क के लिए। तो ये आपको बहुत डिटेल्ड में और बहुत अच्छे से आना चाहिए, जिसके लिए आपकी जो है, मैंने पहले भी एक बार आपको दूसरे वीडियोज़ में बताया है, जैसे मशीन लर्निंग की वीडियो, अगर आपको मैं बताऊँ तो मैं आई बटन में वो वीडियो डाल दूँगा, हाउ टू बिकम एमएल इंजीनियर, मशीन लर्निंग इंजीनियर, तो वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। उसमें भी आपकी जो रिक्वायरमेंट रहती है कि आपको ये पाइथन का लैंग्वेज बहुत अच्छे से आना चाहिए। इसके अलावा उसमें और भी बहुत सारे जैसे हैं आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स, जिसमें आपके अलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन और स्टैटिस्टिक्स, ये काफ़ी अच्छे स्ट्रांग होने चाहिए आपके। ठीक है, और बाकी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए आप पाइथन आप कर सकते हैं। ये हो गई प्रोग्रामिंग स्किल्स में। अब हम बात कर लेते हैं व्हाट इज़ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, एनएलपी। देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जो है, इसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्ट और टेक्निक्स, जो एल्गोरिदम्स होते हैं जो हम यूज़ करते हैं बेहतर रिजल्ट पाने के लिए। ठीक है, इसमें सबसे पहले आ जाता है टोकनाइजेशन। अभी टोकनाइजेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, आप मॉडल को, जैसे आपके एआई टूल्स हैं, जैसे मॉडल्स को आप
एक सेंटेंस देते हैं और पूछते हैं कि उस सेंटेंस को चंक्स करके या ब्रेक करके बताएं। फॉर एग्जाम्पल, आपको पसंद है यू लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, ठीक है। अब आप मॉडल को बताते हैं, मॉडल क्या करते हैं, उसे चंक्स में ब्रेक करते हैं, पार्ट्स में। आई लाइक टू ड्रिंक कॉफ़ी, ये बिल्कुल अलग अलग एकदम ये करके वो आपको बताते हैं, वो चंक्स में हो गया टोकनाइजेशन। अभी पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग क्या होती है, जैसे कि इसमें वो रिकॉग्नाइज करते हैं कि वेदर ये जो पर्सन है, प्लेस है, एक्शन है, ये क्या प्लेस में है, किस पर्सन के बारे में बात हो रही है और वो क्या एक्शन कर रहा है, तो ये पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग हो जाती है। अभी नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन की अगर हम बात करें, तो नेम एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन इन्वॉल्व करती है जैसे सेंटेंस को उसके इम्पॉर्टेंट डेट्स, ठीक है, हाईलाइट करके, ठीक है, ये बताने में इम्पॉर्टेंट नेम्स के बारे में या उसकी कौन सी तारीख है। फॉर एग्जांपल आप ये जानना चाहते हैं कि एग्जांपल है जैसे हु बिल्ट ताजमहल फॉर एग्जांपल, तो और इसमें डेट्स भी आपका ऑन विच डेट, तो उसमें आपका डेट भी आ जाएगा और जो पर्सन के नाम आएंगे वो भी आ जाएंगे उसके डिटेल्स के बारे में। तो ये आपका नेम एंटिटी रिकग्निशन हो गया। अभी सेंटिमेंट एनालिसिस, ये आप मॉडल को ट्रेन करते हैं आइडेंटिफाई करने के लिए कि या वो मॉडल कैसे आपको डिटेल्स बता रहा है। फॉर एग्जांपल आप जानना चाहते हैं व्हाट इज़ द वेदर टुडे, जानना चाहते हैं और आपने ये भी लिख दिया साथ में आई वांट इन अ फनियर साइड, तो अभी वो आपको जो है जो मॉडल है वो आपको आंसर बताएगा अकॉर्डिंगली कि इट्स रेनी टुडे एंड गेट योर अम्ब्रेला अलॉन्ग विथ यू, ठीक है। और साथ में कुछ एक जो आपने बताया है फनियर वे में, तो वो फनी इट्स वेरी फैंटास्टिक टू एंजॉय रेन, तो ये फनियर साइड में भी आपको बता रहा है। तो ये आपकी सेंटिमेंट एनालिसिस को भी करके आपको एग्जैक्टली बताता है और इस चीज़ को पूरे आप लैंग्वेज को ट्रेंड करते हैं, उस तरह से ट्रेंड करते हैं इन द सेंस प्रॉम्प्ट इस तरह से आप बताते हैं डिटेल्ड में, ताकि वो आपको बिल्कुल स्पेसिफिक रिजल्ट देने में सक्षम हो सके, ठीक है। तो ये होती है डिटेल्स टोकनाइजेशन की, पार्ट ऑफ स्पीच टैगिंग की और नेम्ड एंटिटी रिकग्नाइजेशन की इस सेंटिमेंट एनालिसिस के साथ, ठीक है। अब चलते हैं आगे। मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया, अगर आपको मशीन लर्निंग के बारे में पूरा डिटेल चाहिए तो आई बटन में मैंने वीडियो लगा दिया है, आप उसमें क्लिक करके आप उसके बारे में जान सकते हैं। तो यहाँ पे आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियर के लिए भी आपको मशीन लर्निंग की अच्छी टेक्निक चाहिए, डीप लर्निंग टेक्निक्स अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं डेवलपिंग फाइन ट्यूनिंग लैंग्वेज मॉडल। फाइन ट्यूनिंग लैंग्वेज मॉडल क्या है हम आगे जानेंगे, डिटेल्स में जानेंगे, ठीक है। तो ये अभी इंपॉर्टेंट होते हैं मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के लिए। ओके, नाउ आपको फेमिलियर होना होगा लैंग्वेज के मॉडल से। आपको एग्जिस्टिंग मॉडल्स में जैसे चैट जीपीटी 3.5 में ये समझना होगा उसका आर्किटेक्चर क्या है, उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है और लिमिटेशन क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लगा रखा है, इमेज में आप देख सकते हैं उसकी कैपेबिलिटीज़ क्या है कि आपने जो पहले कन्वर्सेशन किया है वो उनको याद रहता है, उसके साथ वो बिल्कुल आप देख सकेंगे कि आपने जो पहले आपने कन्वर्सेशन किए हैं वो वहाँ पे मेमोराइज उनकी मेमोरी में रहती है, एग्जैक्टली वो आपको वो डिटेल्स में पता चल जाता है। इसके अलावा ये आपको करेक्शन के लिए भी अलाउ करते हैं, तो ये भी इसकी कैपेबिलिटीज़ है। और इसके अलावा मैं आपको लिमिटेशन की बात कर लेता हूँ। तो कभी कभी क्या होता है कि क्योंकि इसमें जो डिटेल्स होते हैं वो फीडेड होते हैं, बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे लाइब्रेरीज, बहुत सारे बुक्स, बहुत सारे डिटेल में वो ट्रेंड होते हैं उस तरीके से, तो हो सकता है कि कभी आपको इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो ये इसकी लिमिटेशन है। ये भी हो सकता है कि कुछ इंस्ट्रक्शन आपको इस तरह से दो जो आपके लिए लाइबल नहीं हो, रिलायबल नहीं हो, तो वो भी आपको प्रोड्यूस करने में किसकी लिमिटेशन हो सकती है। बाइस्ड कंटेंट दे सकते हैं, ये भी एक लिमिटेशन है। लिमिटेड टू नॉलेज में भी हो सकते हैं, क्योंकि ये जो है इवेंट आफ्टर 21 आपके अपग्रेड अगर हो चुका है तो इट्स ओके, और अगर नहीं हुआ है तो आपको वो लिमिटेड नॉलेज ही दे पाएंगे टिल 2021। अगर वो अपग्रेडेड है देन इट्स डिपेंड्स आपको किस तरह का वो डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं। ये मॉडल्स की लिमिटेशन और कैपेबिलिटीज़ के बारे में आप उसके बारे में जान जाते हैं। अभी अगर बात कर लेते हैं प्रैक्टिसिंग प्रोजेक्ट। देखिए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, अभी अगर मैं एनएलपी की पूरी बात करूं आपसे, तो एनएलपी के बारे में बता देता हूं कि देखिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूं
तो एनएलपी की मदद से हम कुछ एल्गोरिदम्स या मॉडल तैयार करते हैं जिससे कंप्यूटर ह्यूमन लैंग्वेज को समझ सके और एनालाइज कर सके। अभी एनएलपी जैसे नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के फील्ड में सिग्निफिकेंट रिवोल्यूशन है एलएलएम, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ये कुछ प्री ट्रेन्ड मॉडल्स होते हैं जिसे बुक्स, ब्लॉग्स, इन डिटेल्स के माध्यम से हम ट्रेन किया जाता है। ठीक है, अभी एलएलएम के कुछ एग्जांपल्स है जैसे जीपीटी 2, जीपीटी 3, बर्ट एक्सेट्रा। ठीक है, और प्रॉम्प्ट इनकी फॉर्म फाइन ट्यूनिंग, बायस मिटिगेशन और यूजर एक्सपीरियंस इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। ठीक है, फाइन ट्यूनिंग के बारे में भी हम जानेंगे। तो ये एग्जैक्टली मैंने आपको एनएलपी के बारे में बताया। ओके, तो आप स्टेप 8 एक्सप्लोर जीपीटी 3.5 डॉक्यूमेंटेशन। आपको फेमिलराइज होना होगा जीपीटी 3.5 डॉक्यूमेंटेशन एंड एपीआई से। ये समझना होगा कि कैसे इंटरैक्ट करते हैं मॉडल से प्रोग्रामेटिकली। इमेजिन कीजिए आप एक वेदर ऐप बना रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका ऐप एक मज़ेदार वेदर डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करे। अब आप प्रोग्रामेटिक रूप से इंटरैक्ट करके उन डिस्क्रिप्शन को पा सकते हैं। आपका वेदर ऐप प्रोग्रामेटिक रूप से जीपीटी 3.5 को एक मैसेज भेजता है, जैसे कि आज मौसम कैसा है। जीपीटी 3.5 मैसेज को प्रोसेस करता है और कुछ इस प्रकार से उत्तर को प्रेजेंट करता है। आज सूरज खुश होकर मुस्कुरा के चमक रहा है और तापमान आइसक्रीम खाने के लिए बिल्कुल सही है। तो आपने देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर फनी स्टाइल में बता रहा है। तो डॉक्यूमेंटेशन एक इंस्ट्रक्शन बुक है और एपीआई वो तरीका है जिससे आपका ऐप कंप्यूटर भाषा को यूज करके चैटबॉट से बात करता है। ये कुछ ऐसा है जैसे आप चैटबॉट से प्रश्न या क्वेश्चन पूछने के लिए एक स्पेशल कोड का यूज करते हैं और यह आपको उत्तर देते हैं जिससे आप अपने ऐप में यूज कर सकते हैं। स्टेप 9 क्रिएट कस्टम प्रॉम्प्ट्स। अब इसे समझते हैं। देखिए, लर्निंग इफेक्टिव प्रॉम्प्ट ताकि आप मॉडल को गाइड कर सकें सही रिस्पांस देने के लिए। ये कुछ इस प्रकार है। एक प्रॉम्प्ट को एक प्रश्न या इंस्ट्रक्शन के रूप में सोचें जो आप एलएलएम को देते हैं। एलएलएम यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, जीपीटी वगैरह। ये ठीक उसी तरह है जैसे आप अपने किसी मित्र से एक स्पेसिफिक उत्तर पाने के लिए प्रश्न पूछते हैं। कल्पना कीजिए कि आप अपने किसी मित्र से कोई फिल्म देखने के लिए रिकमेंडेशन मांगते हैं। तो आप कुछ ऐसे पूछेंगे, क्या आप मुझे एक अच्छी सी एक्शन फिल्म सजेस्ट कर सकते हो? आपका मित्र आपके प्रश्न को समझता है और आपको एक एक्शन मूवी रिकमेंड करता है। इसे कहते हैं आस्किंग द राइट क्वेश्चन। जब आप किसी लैंग्वेज मॉडल से कुछ स्पेसिफिक वर्क करवाना चाहते हैं तो आपको मॉडल को क्लियर इंस्ट्रक्शन देने की आवश्यकता होती है। इसे इंस्ट्रक्टिंग द लैंग्वेज मॉडल कहते हैं। कभी कभी पहली कोशिश में आपको वो रिस्पॉन्स नहीं मिल पाती जो आप चाहते हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने फ्रेंड से फिल्म की रिकमेंडेशन मांगते हैं तो आप कुछ अधिक डिटेल्स प्रदान करने या प्रश्न पूछने के विभिन्न तरीके आजमाने की आवश्यकता होती है। इसे ही डिटेल में कस्टम प्रॉम्प्ट्स कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपके स्क्रीन में आप देख सक रहे हैं। इसे आप पॉज करके जो मैंने बताया उसमें और भी डिटेल में समझ पाएंगे। स्टेप 10 एक्सपेरिमेंट एंड फाइन ट्यूनिंग। फाइन ट्यूनिंग जीपीटी 3.5 में का मतलब है एआई मॉडल जो पहले से ही बहुत सारी डिटेल्स जानता है और हम उसे अलग से टीचिंग देते हैं बेहतर टास्क परफॉर्म करने के लिए। और इसमें स्पेसिफिक एग्जांपल्स और फीडबैक इन्वॉल्व होते हैं ताकि एआई मॉडल ज़्यादा एक्यूरेट और रिस्पॉन्सेस पर्टिकुलर टास्क के लिए जनरेट कर सके। आइए इसे हम एग्जांपल से समझते हैं।
सोचिए कि जीपीटी 3.5 आपका एक मित्र है और आप जीपीटी 3.5 को रिव्यूज़ चाहते हैं जो कि एक फ़िल्म क्रिटिक द्वारा लिखा गया हो। इसके लिए आप क्या करते हैं, जीपीटी 3.5 को बहुत सारे रिव्यूज़ के एग्ज़ाम्पल देते हैं जो कि एक प्रोफ़ेशनल्स क्रिटिक के द्वारा लिखी गई है। अब इन रिव्यूज़ को 3.5 पढ़ के, समझ के या कि मूवी की एक्टिंग डिस्कस करके या उसकी प्लॉटिंग कैसी थी, मूवी की प्लॉट कैसी थी, ओवरऑल क्वालिटी क्या थी। इस एक्सपेरिमेंट से बहुत सारे मूवीज़ को रिव्यूज़ को देखने के बाद वो जीपीटी 3.5 कुछ ऐसे रिव्यूज़ क्रिएट करता है जो कि बिल्कुल एक प्रोफ़ेशनल क्रिटिक की तरह साउंड करे। तो फाइल ट्यूनिंग क्या है? फाइल ट्यूनिंग है अपने इस स्मार्ट मॉडल फ्रेंड को स्पेशल लेसन देना, साथ में प्रैक्टिस करना ताकि वो स्पेसिफिक टास्क को और भी अच्छे से परफॉर्म कर पाए। तो दोस्तों जैसे कि अब आप जानना चाह रहे होंगे कि ये कोर्स आप कहाँ से कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ सोर्स अरेंज किया है। यहाँ पे जाके आप पूरे कोर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला है मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन, ये कोर्स एरा में अवेलेबल है। दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिगनर्स, ये भी मैं आपको डिटेल्स में दिखा दूँगा। और स्टैनफोर्ड ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में बहुत सारी वीडियोज़ हैं, तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। अभी आप चेक कर सकते हैं, मैं आपको डिटेल्स आपको शो कर देता हूँ। ओके। आप यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे कि ये मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन है, ये कोर्स एरा में ये कोर्स अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। और ये इसकी रेटिंग आप चेक कर सकते हैं, 4.9 है। इसके रिव्यूज़ भी आप चेक कर सकते हैं। ये बिगिनर लेवल में आप स्टार्ट कर सकते हैं और इसकी ड्यूरेशन जो है 2 मंथ्स 10 आवर्स पर वीक रहेगी। अगर आप करते हैं तो ये फ्लेक्सिबल है, अपने हिसाब से आप कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी है और ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो आप कोर्सेरा में ये कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहिए तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर बिगनर्स की करिकुलम है, ये भी आप कर सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कराया जाता है, तो ये भी आप स्टार्टिंग में बिगिनर लेवल्स में आप कर सकते हैं। यहाँ पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, कैसे आपको प्रोसीड करना है, कैसे क्या है, तो ये चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको चाहिए तो और एक सोर्स है, आप यूट्यूब में जाके चेक कर सकते हैं। ये स्टैनफोर्ड के हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग विद डीप लर्निंग, ये उन्हीं की यूनिवर्सिटी है स्टैनफोर्ड की। उनके जो प्रोफेसर्स हैं जिनको एक्सपीरियंस है काफ़ी अच्छा एमएल और एआई के ऊपर, वो सारी क्लासेस लेते हैं। नियर अबाउट 23 लॉन्ग वीडियोज़ हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे थे, फ्री में बिल्कुल लर्न कर सकते हैं। तो ये कुछ साइट्स थी जो मैंने आपसे साइट्स थी जो आपसे मैंने शेयर किया और अकॉर्डिंगली आप चेक कर सकते हैं अपने जाके। इसकी सारी मैं डिटेल्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, इसके लिंक वगैरह, ताकि आप वहाँ से चेक कर पाएँ। ओके, तो चलते हैं दूसरे स्लाइड में, चेक कर लेते हैं। ओके। तो दोस्तों अब हम लोग वीडियो के एंड में आ चुके हैं। यहाँ पे हमने सब कुछ डिस्कस किया कि प्रॉम्प्ट इंजीनियर कौन होते हैं, उनका वर्क क्या रहता है, उसके लिए कौन-सी बैचलर डिग्री चाहिए, मास्टर डिग्री चाहिए, कौन-सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, किस प्रकार से सारे डिटेल्स होते हैं, फाइन ट्यूनिंग क्या होती है, टोकनाइज़ेशन क्या होती है, ये सारे स्पेस बहुत सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की है। तो और कहाँ से आप कोर्स कर सकते हैं, मैंने ये भी बताया है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ऐसे अपडेटेड वीडियो मैं लाता रहता हूँ। और ये भी बताना चाहूँगा कि इस वीडियो से अगर आपको 1% भी वैल्यू ऐड हुआ है नॉलेज में, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर ज़रूर करें। और जैसा कि मैं बता स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि मैं करियर काउंसलर हूँ, तो मेरी ड्यूटी है आपको यंगस्टर से ये प्रोफ़ेशनल वीडियो शेयर करना। और अगर आपको किसी भी प्रकार की इश्यू आती है कोर्स सिलेक्शन में या फिर सब्जेक्ट सिलेक्शन में या कोई भी कॉलेज सिलेक्शन में या फिर किसी भी प्रकार की एजुकेशनल नीड है आपकी, तो आप इस नंबर पे दिए हुए नंबर पे आप व्हाट्सएप या कॉल करें, आपकी पूरी सहायता की जाएगी दोस्तों। अभी तक के लिए इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।